सबसे बोरिंग लाइफ हो चुकी है, सबसे बोरिंग। थोड़ी सी साउंड को इग्नोर करना। और हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस वीडियोस को पूरा शूट कर लिया था 15 मिनट में, और भाई वीडियो ऑन ही करना भूल गया था। समझ रहे हो? तो किस लेवल की भाई मिस्टेक हो गई। अब सोचो कि इस वीडियोस में कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो फिर से रिकॉर्ड हो रही है, तो अच्छे से देखना। कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है? ताप से स्वतंत्र होता है, ये भी याद रखना। तो पहला का ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ए, मोल लता, लता, लतार। ठीक है, देखे हो ना लतार, अंगूर के लतार देखे हो? नहीं देखे हो? अरे यार, याद रख लो कि ताप से बिल्कुल स्वतंत्र होता है वो सांद्रण इकाई मोल लता होता है। मैं एक एक चीज़ को इतने बारीकी तरीके से याद कराऊंगा ना, भूल जाओगे सारे चैनल्स को। पक्की बातें बता रहा हूँ, ठीक है? इतनी मेहनत चल रही है आप सभी के लिए। अगला, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण होता है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण होता है? तो अणुसंख्य गुण हम लोग बोलते हैं ओर सरड़ को। किसको? ओर सरड़ को मेरे भाई। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने करा, 2 याद हो गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तीसरे नंबर के सवाल करते हैं कि आइसोटोनिक विलयन में वे हैं जिनके बराबर होते हैं। अब आइसोटोनिक विलयन किसके बराबर होते हैं? तो 3 का ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा ए, परासरणी दाब के बराबर होता है। आइसोटोनिक विलयन किसके बराबर होता है मेरे भाई? परासरणी दाब के बराबर होता है। एंड अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन के लिए इनमें से कौन सा नियम काम करेगा तुम्हारा? तो पहला ही याद रख लेना, ठीक है, बराबर 0 वाला। ठीक है, चलो क्लियर है, याद रहेगा ना। ट्रिक से मैंने आपको अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर कर दिया। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 5 नंबर के। पहले 15 मिनट के वीडियो शूट करा था, इसे 12 मिनट में आपके यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, है ना। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम। और मेरे भाई इस क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है अपने आप में खतरनाक है। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक का जो उन्नयन होता है ना, वो सांद्रण के समानुपाती होता है या सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका आंसर आप अच्छी तरीके से बताओगे। तो समानुपाती होता है। क्या होता है? सांद्रण के समानुपाती होता है किसी तनु विलयन के क्वथनांक का जो उन्नयन होता है ना। तो क्वेश्चन को एक बार घुमा घुमा के बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। अगला है, परासरणी दाब बढ़ता है तो ताप जब हमारा घटता है या बढ़ता है? 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो इन दोनों में से आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, परासरणी दाब बढ़ता है तो ताप भी हमारा क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि ताप जब बढ़ेगा तो परासरणी दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है 8 नंबर का। लग रहा है कि 12 मिनट में इसे हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। घोलक के अपेक्षा घोल का हिमांक का मान, देखो, घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का जो मान होता है वो कम होता है। क्या होता है? वो कम होता है, याद रखना, है ना। घोलक के अपेक्षा जो घोल का हिमांक होता है वो मेरे भाई क्या होता है? कम होता है। एंड अगला सवाल जो कि 9 नंबर का सवाल करेंगे, ध्यान से देखना। पीवी बराबर एसटी का मान जो होता है वो आर के बराबर होता है। पीवी बराबर एसटी जो होता है ना, वो आर के मान के बराबर होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल तो अच्छे से याद हो गया होगा। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाना, ठीक है। विलायक में विलयक तथा विलायक के मोल का प्रभास का योगफल जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये याद हो गया होगा। विलयन में विलय तथा विलायक के मोल का जो प्रभास का योगफल होता है वह 1 होता है। अगला सवाल है जो कि 11 नंबर का सवाल है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप अच्छे से बता दोगे। समुद्र जल के प्रसरणी दाब किसके लगभग में होता है? कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें? चलो क्लियर है। समुद्र के जल का जो प्रसरणी दाब होता है वो किसके लगभग में होता है? क्लियर हो गया होगा। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि दूसरा 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई। इस सवाल को अच्छे से बताना। 2 द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? एज़ोट्रॉप कहलाता है। याद रहेगा ना, वो क्या कहलाता है? एज़ोट्रॉप कहलाता है। चलो अगला सवाल जो कि 13 नंबर का सवाल है, इसे ध्यान से देखना कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो मेरे भाई किस पे निर्भर करते हैं? वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे? कणों की संख्या पे। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन होता है। देखो
एक क्वेश्चन इतना वीवी है ना, अगर मैं 10 गो वीवीआई डाल दूँ, अगर मैं 10 गो, इतना इंपॉर्टेंट है। 2007 में, 11 में, 13 में, 16 में, इवन 19 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो क्या याद रखोगे, पीवी में से PS/P0 याद, मतलब एक ट्रिक है, एक याद कर लो अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं करना, छेड़छाड़ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, राइट। अगला सवाल हम लोग 15 नंबर देखते हैं, ध्यान से देखना और बताना 15 नंबर का सवाल, ठीक है। चलो 15 नंबर का सवाल कह रहा है कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कृथनांक उन्नयन होता है ना। चलो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। 15 तक हम लोगों ने किया। अभी अपने दिल पे हाथ रख के सवाल करो खुद से कि 15 में आपको कितना याद हुआ। ना तो वीडियोस को रोको या बैक जाओ, पीछे जाओ और फिर एक नंबर से लगाओ और एक बार ट्राई करो कि आपको कितना याद हो गया। क्योंकि अगर आप ऐसे कर देते हो तो आप मेरे भाई यकीन मानो आप बेहतर तरीके से बता पाओगे। सिर्फ एक कड़ ही अर्धगाम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विलायक के कड़। विलायक के कड़ है जो अर्धगाम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है। बिलियन में संगुणित होने वाले विलय के लिए 1/2 गुणक होता है। बिलियन में संगुणित होने वाले विलय के लिए 1/2 गुणक होता है। 1/2 गुणक जो होता है ना, वो क्या होता है मेरे भाई, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। चलो सारी चीज़ें है ना एप्लीकेशन पे अवेलेबल है मेरे भाई। अगर आप जाओगे तो एक कर्ण बैच होगा, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक कर्ण बैच होगा, है ना। आप अपना MK मेरा ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, इस पर जाओगे तो एक कर्ण बैच है, ठीक है। 999 रुपया का है। इसमें 5 सब्जेक्ट की तैयारी ऑलमोस्ट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। PDF मिलता है, लेक्चर मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। वरना आप 99 रुपये का इंग्लिश ले सकते हो, 149 रुपये का इंग्लिश का ले सकते हो, 499 का मैथ का ले सकते हो। सबका अलग अलग भी बना रखा है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। जाओ ना यार अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो इस 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। याद रहेगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलो मेरे भाई अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और आपके बारे में आपने जाना, जरूर एक बार डाउनलोड करना। वैसे बहुत सारी कंटेंट जो है फ्री में है, आप मज़े ले सकते हो। फ्री में यार, फ्री में भी है। सब्सक्रिप्शन नहीं भी लोगे तो फ्री वाली चीज़ें जाके इस्तेमाल करो ना। बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का जो ताप होता है वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको बताना है, ठीक है। चलो इसका कारण होता है हिमांक का अवनमन। क्या होता है, हिमांक का अवनमन होता है मेरे भाई। क्लियर हो? चलो क्लियर हो। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं जो कि 20 नंबर का सवाल है और इसे बताना। 20 नंबर के सवाल के आंसर फटाक से बताना कि बेंजीन में नेप्थलीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या होता है, तो हिमांक घटता है ना। अगर तुम नेप्थलीन मिला दोगे तो हिमांक क्या होगा, घटेगा। और अगला सवाल है 21 नंबर का। इसमें 2 ही है ऑप्शन, इसके बारे में आपको बात करनी है। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है, तो मोलरता में कमी आती है। किसमें आती है, रता, रात, है ना। जलीय विलयन के ताप में अगर वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है, मोलरता में आती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मोलरता के ऊपर हमने पहला क्वेश्चन करा था, दूसरा तो क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। तो पहले नंबर से जाकर फिर से इस वीडियोस को देखना। निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है मेरे भाई, तो 22 का ऑप्शन फटाक से बताओ, बेंजीन और टॉलिन। चलो ठीक है, याद है यार आप लोगों को, ठीक है ना। बेंजीन और टॉलिन आदर्श विलयन है। अगला जो कि 23 नंबर का सवाल है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप अच्छे से बता पाओगे। कह रहा है कि 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन के समय साम्य अवस्था इनमें होती है। चलो 23 का ऑप्शन फटाक से आप बताओगे किसमें होती है, द्रव्य विलायक और ठोस विलायक में। द्रव्य विलायक और ठोस विलायक में जो होती है हिमांक के अवनमन के समान साम्य अवस्था होती है। चलो अगला जो कि 24 नंबर का सवाल है, अच्छे से देखो मेरे भाई, है ना। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर हम ले जाते हैं? अरे यार नाइट्रोजन या हीलियम, चलो बताओ। 24 का ऑप्शन बता दोगे क्या, लगता है तुम्हें बता दोगे। हीलियम क्या लेके जाते हैं गोताखोर के साथ, चलो हीलियम। अगला सवाल है, हट जाओ। अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का सवाल है और इसके बारे में आप अच्छे से बताना, ठीक है। देखो ओजोन अनादर्श विलयन योग नियम का, आदर्श ओजोन अनादर्श विलयन योग नियम का, है ना, क्या पालन करता है, अनुपालन नहीं करता यार। देखो
यहाँ से देखना, यहाँ से किनारे हो गया ये क्वेश्चन। ओजोन अनादर्श विलयन जो है ना योग नियम का पालन नहीं करता है, तो अनुपालन नहीं करता है, ये ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ें। चलो 26 नंबर का सवाल करते हैं, ठीक है। 26 नंबर का सवाल अच्छे से देखना। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होती है ना। तो मोल लता होगा या मोल रहता होगा, दो ऑप्शन में आपको कोई एक बताना है। चलो मेरे भाई अच्छे से बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। मोल लता, है ना, मोल लता याद रखना। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलयन के मोलों की जो संख्या होती है वो मोल लता उस। चलो अगला है जो कि 27 नंबर का सवाल है। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप खुद से बना दोगे। बताओ टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस है ना, मैंने कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप से, तो वहाँ देखना पड़ता है मेरे को। 27 का ऑप्शन कर रहा है वह विलयन जो रॉल्स नियम का पालन ना करें। जो रॉल्स नियम के पालन ना करते हैं वो अनादर्श विलयन भी होते हैं और वास्तविक विलयन भी होते हैं। तो बी और सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, याद रखना। ये दोनों रॉल्स नियम के पालन नहीं करते हैं, है ना, तो याद रहेगा ना। चलो अगला सवाल है जो कि 28 नंबर का सवाल है मेरे भाई, कि हेनरी का नियम, हेनरी का नियम किस पे काम करता है? पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है क्या? पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है 28 का, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 29 और 30 नंबर के सवाल करेंगे। 29 नंबर के सवाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे यार हेनरी का नियम यही होता है ना, और हेनरी का नियम यहाँ पर देखो, हेनरी का नियम एक के दोनों क्वेश्चन से गलत कर दिया है क्या? 28 29 यही तो। अरे यार देखो दो गो होता है, एक यहाँ है ना, और एक यहाँ है। हेनरी का नियम है मेरे भाई, दो गो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और दोनों हेनरी का ही नियम है। याद रहेगा आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद रहेगा आपको। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे। और अगला सवाल है किसका हिमनांक अवनमन अधिक होता है? चलो तो इसका आंसर नहीं दे रखा है, मतलब ऑप्शन ए ये वो है, तो अच्छे से याद K2SO4 अच्छे से याद रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो इसको ना रब करते हैं और ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। अपना MK ऐप है, आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले वीडियोज़ में अगले चैप्टर के साथ। प्लेलिस्ट सबका बना रखा है, अगर आप चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सब चीज़ का है, तो आराम से कर सकते हो।